दोस्तों, सिम कार्टून के बारे में बात मशहूर है कि इस कार्टून में दिखाए जाने वाले कई वाकयात कुछ ही सालों में सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशनगोइयां की जाती है जो 90% सच साबित हो जाती है। इसी तरह इन कार्टून्स ने पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में भी कुछ बातें बोली है जो बहुत ही खतरनाक है। इनमें इमरान खान के बारे में बताया गया वो शदीद क्राइसिस से गुजरेगा और आज हम जानते हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या ये वाकई पेशनगोइयां थी जो आज सच साबित हुई? और 1993 में द सिम कार्टून में बताया गया कि एक वायरस पूरी दुनिया में आएगा जो साल 2020 में कोरोना के नाम से सबके सामने आया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि सिम ने 2024 को लेकर बहुत सी पेशनगोइयां कर रखी है जिसे इंसान देखकर हक्का बक्का रह जाए। ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, तारीख में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली कार्टून सीरीज द सिम कार्टून है जो 1989 से शुरू और आज तक चलता हुआ आ रहा है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल जब से वजूद में आया तब से ही वो फलस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। लेकिन अक्टूबर 2023 में इसराइल ने बगैर किसी खौफ के खुले आम मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर दिया था क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सिम कार्टून ने 14 साल कबीली लोगों को बता दिया था कि अमेरिकन लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उन पैसों की एक बड़ी रकम इसराइल को दी जाती है और उन पैसों को मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 28 मार्च 2010 को सिम कार्टून की एक एपिसोड रिलीज हुई थी। इस एपिसोड में सिम की फैमिली इसराइल विजिट करने के लिए जाती है। जब वे अमेरिकन लोग एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो वहां वेलकम टू इसराइल लिखा होता है, लेकिन इस बोर्ड के नीचे लिखा होता है कि यूर अमेरिकन टैक्स डॉलर्स एट वर्क, जिसका मतलब अमेरिकन लोग जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स इसराइल में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें भी दिखाई जाती है। इस एपिसोड में यहूदियों का मसीह दज्जाल भी बताया जाता है। इस एपिसोड के एक सीन में कैरेक्टर लोगों को बताता है कि वो लोगों का मसीहा है और मसीहा बनने के बाद वो मुसलमानों और यहूदियों को जमा करके एक नया मजहब बनाता है और लोग फिर दज्जाल को खुदा भी तस्लीम कर लेते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी होती है। दोस्तों, इसके अलावा कई सालों पहले सिम कार्टून में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और यह मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कार्टून के एक ओल्ड एपिसोड में यह भी दिखाया गया था कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, लेकिन इस तरह अभी तक ना हो सका। वैसे तो इस बात को जोक समझा गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल सिम कार्टून की पाकिस्तान के बारे में जो भी पेशनगोइयां सामने आई है इनमें से आज तक एक भी सच साबित ना हो सकी, लेकिन ये कार्टून इस हद तक खतरनाक है कि इनकी पेशनगोइयों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2022 में द सिम कार्टून के एपिसोड में एक न्यूज रिपोर्ट बताई गई थी कि इमरान खान शदीद मुश्किलात का सामना करेंगे। जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी उस वक्त भी इमरान खान को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, लेकिन उस वक्त के हालात से ज्यादा आज के वक्त में इमरान खान पर ज्यादा और बड़ी मुश्किलात है। मुमकिन उस वक्त कार्टून में इस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो। इन कार्टून में दिखाए गए हर वाकयात सच नहीं होते, मगर जो वाकयात हकीकत बन जाते हैं इन्हें ऐसे मशहूर कर दिया जाता है कि लोग देखकर मुतासिर हो जाते हैं। ये बात हर मुसलमान बखूबी जानता है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है और अल्लाह ताला के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। फिर किस तरह इन कार्टून में बताए गए वाकयात सच साबित हो जाते हैं? दोस्तों, दरअसल ये कार्टून एक लंबे अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। 35 साल से इन कार्टून के मुख्तलिफ एपिसोड शाया की जा चुकी है और इनमें मुख्तलिफ वाकयात दिखाए जाते हैं। जब कई कहानी एक लंबे अरसे तक बनाई जाए तो इनमें कुछ कहानियों का सच साबित होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा यह है कि इन कार्टून को यहूदियों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वो यहूदी वाकयात की पेशन गोया नहीं करते बल्कि उन वाकयात को बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते बल्कि दौलत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए किसी भी चीज को पहले कार्टून में दिखाया जाता है और फिर प्लान के मुताबिक उनको हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर की मिसाल ले लें। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बारे में जब कार्टून बना तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसने हुकूमत में आने के लिए वो सब कुछ किया जो यहूदी चाहते थे। द ग्रेटर इसराइल के कयाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा और भरपूर काम किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि यहूदियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब करवाया। इसी तरह इन कार्टून में स्मार्ट वॉच के तैयार होने से पहले ही इनके बारे में दिखा दिया था, जिसे लोग एक कामयाब पेशनगोइयां कहते हैं। कार्टून के जो वाकयात से साबित हुए उनको देखकर कई लोग अब ये भी समझते हैं कि जो कार्टून में दिखाया गया है वो लाजमी तौर पर सच साबित होगा। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा इस्तेमाल सोशल मीडिया का किया जाता है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमैसन जैसी बड़ी तंजीमें दज्जाल की आमद के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ है और दूसरी तरफ हिंदू मजहब के लोग भी अपनी आखिरी जंग की तैयारियों में मसरूफ है और अब मुसलमान भी हजरत ईसा और इमाम महदी के इंतजार कर रहे हैं।
اب اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے کہ دجال کب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے اور امام مہدی کا نزول کب ہوگا۔ دوستو دعا اللہ تعالیٰ میں دجال کے شر سے اور ان کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی امام مہدی کے لشکر میں جانا نصیب فرمائے اگر زندگی رہی۔ دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلے ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔